आज तक की खबर का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती मामले में आज तक ने कल आपको एक खबर दिखाई थी दस्तक कार्यक्रम में, जिसमें कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा निकली थी लेकिन आयु सीमा खत्म हो गई थी। यह खबर दिखाने के बाद अब 3 साल की छूट दे दी गई है और ये बहुत बड़ी खबर, आज तक की खबर का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट दी है, 3 साल की छूट दी। कल रात दस्तक में हमने ये खबर दिखाई थी जिसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है क्योंकि वैकेंसी निकली नहीं थी, कांस्टेबल की भर्ती निकली है और अब उसकी आयु सीमा जो है खत्म हो गई है, लेकिन वो अब पात्र नहीं है इस परीक्षा में बैठने के लिए। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए संतोष, क्या आदेश हुआ है सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक की खबर जो कल हमने दिखाई थी, लाखों नौजवानों की दर्द को बताया था, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए 3 साल की आयु सीमा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती के लिए जो आयु सीमा थी उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर का संज्ञान लेने के बाद डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को इस संबंध में आदेश दिए थे, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने 3 साल की आयु सीमा बढ़ा दी है। उन उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर है। ये आज तक की दस्तक पर जो खबर दिखाई गई उसका खबर का असर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर का संज्ञान लेने के बाद 3 साल की आयु सीमा में छूट दे दी है उन लाखों नौजवानों के लिए जो पुलिस कांस्टेबल में ओवर एज हो गए थे। संतोष, आपने जब ये खबर भेजी थी हमारे पास, द्रवित कर दिया था उन युवाओं के आंसुओं ने। कितनी बड़ी उन्हें राहत मिली है ये हम आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा, हमारी संवाददाता इस बात पर जानकारी दे रहे थे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए। और कल हमने हमारे कार्यक्रम दस्तक में ये खबर दिखाई थी, वो पूरी रिपोर्ट एक बार फिर से हम आपको इस समय दिखाते हैं। छूट चाहिए किसी भी हाल में, बस यही बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो तो एक संत महात्मा होकर के अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा हम लोगों का? हम लोग इन्हीं को वोट दिए थे। हम लोग यकीन करते हैं 2021 में विज्ञापन जारी हुआ इनका अधियाचना भर्ती बोर्ड में। उसके बाद 22 नवंबर को जनवरी में इनका टेंडर आता है। एक साल में क्या टेंडर इनका नहीं पास हो पाया? हम लोग की क्या गलती है? उम्र तो हम लोगों की बढ़ेगी। इन्हीं आंसुओं को पोंछने के लिए तो सरकार चुनी जाती है, अधिकारी रखे जाते हैं। वो सरकार और अधिकारी जो जनता के पैसे से चलते हैं, लेकिन इन आंसुओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई नहीं ले रहा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की कुल 60,244 पदों की भर्ती निकली। कांस्टेबल भर्ती 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में आई और 5 साल से भर्ती आने का इंतजार करते हजारों युवा बिना इम्तिहान दिए ओवर एज हो गए, क्योंकि सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 5 साल बाद भर्ती खुलने के बाद भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई। सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांग कर रहे हैं कि इस पूरी भर्ती में आयु में छूट दी जाए। वजह कोविड काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई और बीते 5 सालों से यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे भर्ती 2018 में आई थी, बहुत सारे सामान्य वर्ग के बच्चे उसमें अंडर एज थे और पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं, तो बच्चे बिना कोई भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए। सर, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और जब तक ये भर्ती आई है तब तक मैं ओवर एज हो गया हूँ। कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है, अगर तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। ये हमारी नहीं, ये लाखों बच्चों की समस्या है जो 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं। 18 में जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट में। ये बोला था कि हर साल भर्ती निकालेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी 3 साल, 3.5 साल, ठीक है ना। 2018 के बाद उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस, ताकि मैं उसके लिए प्रिपरेशन जिसकी कर रहा हूँ एक भी एग्जाम दे सकूं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या झारखंड में भी विज्ञापन आया, हर जगह 3-3 साल की छूट दी गई, कहीं 5 साल की छूट दी गई। यहाँ हम तो तैयारी 2018 से करें, 2018 में 17 साल के भी नहीं थे और 2023 में ओवर एज हो चुके हैं। हमारा क्या गलती, हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या पाप है, आप बताइए। ये इकट्ठा करके 60,000 कहाँ से ले आए इकट्ठा? हर साल 10,000 12,000 अगर दे देते तो हम लोग 5 साल में 5 बार भर्ती पा जाते ना। तो इकट्ठा लाके इनको दिखाना है कि 60,000 हम भर्ती दे रहे हैं, इकट्ठा दिखाना है ना इनको कि हम दे रहे हैं। ये वो युवा है जो गरीब घर के हैं, इनके माता पिता इनकी पढ़ाई और किराए के कमरे का पैसा कैसे भेजते होंगे वो उनका दिल जानता है, लेकिन एक झटके में इनसे बिना इम्तिहान लिए भर्ती से बाहर कर देना कहाँ का न्याय है? अनुज तो सिर्फ 21 दिन के अंतर से इम्तिहान नहीं दे पाएगा।